पिछले वीडियो हमने पीओसीटी के बारे में आपको समझाने का प्रयास किया था। पीओसीटी में 3 कंपनियां चल रही हैं, जो कि विवरण चल रही है, करौली चल रही है, क्रेडेंट चल रही है। क्रेडेंट सीएससी पीएससी को देखती है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं को नहीं रखा जा रहा। महिलाओं को यह बताया जा रहा है कि हम आपको सुरक्षा नहीं दे पाएंगे, इसलिए महिलाओं को जॉब पे नहीं रखा जा रहा। पीओसीटी आपको बताएं, ट्रिपल पी मॉडल पे गवर्नमेंट चला रही है। पीओसीटी की प्राइवेट कंपनी गवर्नमेंट सेक्टर में आके अपना रौब जमा रही है, अपना ये कह सकते हैं कि दहशत जमा रही है। बच्चों को ग्रुप से निकालने का प्रयास इनके जो मेंबर्स हैं, जो पीओसीटी को देख रहे हैं, जो हेड हैं, एचआर हैं, देवव्रत हैं, राजीव झा हैं, इसके बाद मिथिलेश हैं। ये 3 पीओसीटी के मेंबर्स हैं जो कि बच्चों के ऊपर दबाव बना रहे हैं, ग्रुप से निकालने का प्रयास कर रहे हैं। इनको सावधान करना चाहते हैं हम वीडियो के माध्यम से। बच्चों को ग्रुप से ना निकालिए। अगर बच्चों को आप ग्रुप से निकाल रहे हैं, जॉब से निकाल रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत ही अच्छा खासा जुर्माना भुगतना पड़ेगा। इसलिए जो भी चीजें हैं उसको क्लियर करिए। बच्चों की सैलरीज, बच्चों तो नहीं कह सकते हैं, जो इनके वर्कर्स हैं, एज ए अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं, अगर आप डिग्री ले रहे हैं, लैब टेक्नीशियन की पीसीटी के अंदर काम कर रहे हैं, 10 से 12 हजार रुपये हम काम कर रहे हैं, आपका जीवन कितना ही कठिन है आप ये समझ सकते हैं। कोई लेबर, पिछले एग्जांपल में हमने मिस्त्री बताया था 1000 रुपये, मिस्त्री की भी सैलरी अब 1000 रुपये शायद ज्यादा हो गई है। लेबर की सैलरी एक दिन की 600-700 रुपए है। अगर 700 रुपए लेबर कमा रहा है तो 21,000 रुपए, 20,000 रुपए लेबर कमा ले रहा है एक महीने में। पीयूसीटी में जॉब वही लोग कर रहे हैं जो डिग्री धारक हैं, जो डिप्लोमा धारक हैं, अच्छे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं। वो बच्चे, वो स्टूडेंट्स पीयूसीटी के अंदर एज ए प्राइवेट सेक्टर कह सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट के अंदर घुस के काम कर रही है। तो पीयूसीटी में जो ये धांधली चल रही, इस धांधली को जो ये 3 मेंबर्स हैं, बेसिकली हम बोल रहे हैं क्योंकि ये ग्रुप से बच्चों को रिमूव करवा रहे हैं और स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। हमने कई इंस्टीट्यूट से बच्चों से बात किया, जो कि अलग अलग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं। सब जगह यही सुनने में आ रहा है कि हमको ये बोला जा रहा है कि हम आपको जॉब से हटा देंगे, आप हमको स्क्रीनशॉट भेजिए ग्रुप का कि आप उस ग्रुप में नहीं ऐड है। देखिए, ध्यान से सुनिए, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से हटाएंगे तो हम टेलीग्राम ग्रुप बना देंगे। टेलीग्राम ग्रुप में प्राइवेट ग्रुप बना देंगे, उस टेलीग्राम ग्रुप के आपके पिता भी खोजते रहेंगे, नहीं पाएंगे। सावधान से सुनिए, अगर आपके पास कोई ऐसा प्रूफ है कि जिन बच्चों को 10 से 12 हजार रुपए पे जॉब पे रख रहे हैं, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट का प्रॉपर एक अपना पीडीएफ होता है, प्रॉपर एक अपना ब्राउजर होता है, तो आप उस ब्राउजर को जरूर दिखाइए कि हम 10 से 12 हजार रुपए में इनको रख रहे हैं और इसमें लड़कियों को नहीं रख रहे हैं, क्योंकि लड़कियों को हम सुरक्षा नहीं दे पा रहे। क्या ये आपके प्रोटोकॉल में है? अगर आपके प्रोटोकॉल में नहीं है तो किस हिसाब से आप लड़कियों को, यानी कि गर्ल्स कैंडिडेट्स को नहीं रख रहे हैं, जो कि डिग्री धारक है, डिप्लोमा धारक, अच्छे इंस्टीट्यूट पढ़े हुए? इंटरव्यू लीजिए, उनका रिटन एग्जाम लीजिए, कुछ भी लीजिए, उनको रखना आपको पड़ेगा। अगर आप नहीं रखते हैं तो इसके लिए आपको आगे चल के एक बहुत ही बड़े धरने का सामना करना पड़ेगा। जो भी बच्चे ग्रुप से निकल रहे हैं, ध्यान दें, ग्रुप से आपको निकलना है, लेकिन दूसरे नंबर से भी ऐड होना। संगठन को मजबूत रखना है, क्योंकि अगर आप अपने संगठन को आज मजबूत नहीं रखेंगे तो ये जयचंद जैसे लोग जो काम कर रहे हैं, जो कि पीओसीटी के अंदर, वो ग्रुप में भी ऐड हो गए हैं। तो जो जयचंद जैसे लोग काम कर रहे हैं, वो आपको ऐसे ही मेंटल टार्चर करेंगे। अगर ध्यान रखेंगे, अगर आप मेंटल टार्चर बच्चों कर रहे हैं, तो सीएम पोर्टल हेल्पलाइन नंबर है, सीएम पोर्टल हेल्पलाइन नंबर है, जन सुनवाई हेल्पलाइन नंबर है 1076। ऐसे कई गवर्नमेंट पोर्टल संस्थाएं हैं जो कि बच्चों के लिए, जो कि ऐसे हरकतों के लिए कह सकते हैं कि काम करती हैं। अगर आप उनको मेंटल टार्चर कर रहे हैं, अगर आप उनको धमकी दे रहे हैं, हम आपको ग्रुप से निकाल देंगे, जॉब से निकाल देंगे, ग्रुप से निकल जाइए, नहीं जॉब से निकाल देंगे, ऐसे अगर आप उनको धमकियां दे रहे हैं तो ये धमकियां ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं होंगी। एक धरने में ये तब्दील हो जाएगी आने वाले समय में, क्योंकि इसमें ऐसा लग रहा है, या तो पहली कंडीशन, या तो इनके सैलरी में कुछ झोल है, सैलरी ज्यादा मिल रही है, सैलरी कम दिखा रहे हैं। दूसरी कंडीशन, लड़कियों को क्यों नहीं रखा जा रहा? क्या इनके प्रोटोकॉल्स में है, क्या इनके ब्राउजर्स में है, जो पीयूसीटी की संस्था काम कर रही है गवर्नमेंट में प्राइवेट सेक्टर के तौर पे? थर्ड नंबर, अगर ये चीजें दोनों सही हैं, और चीजें अगर सही हैं, इनकी जांचें भी तो ऐसी होती हैं, अगर जांचें भी इनकी पूरी सही हैं, क्या ये जांचें तो गलत नहीं दिखा रहे हैं? ऐसी भी हैं कि 100 जांचें कर रहे हैं, 150 दिखा रहे हैं, उसके पैसे अलग से ले रहे हैं गवर्नमेंट से। अगर ये चीजें सही हैं तो प्रॉपर अपना ब्राउजर दिखाइए, प्रॉपर अपना प्रोस्पेक्टस जो आपने पीयूसीटी का बनाया हुआ है उसको दिखाइए, क्योंकि बिना उसके तो आप अपनी संस्था में, गवर्नमेंट में काम कर नहीं रहे हैं। कैसे आप स्टूडेंट्स को हायर कर ले रहे हैं, और वो स्टूडेंट्स को हायर कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स, हम आपको बताएं, पीयूसीटी के बच्चे चल के
सीआरई एग्जाम्स क्वालिफाई करते हैं, यानी कि उसके अंदर क्वालिटी तो है, क्वालिटी स्टूडेंट्स के अंदर बहुत अच्छी है। गवर्नमेंट सेक्टर से पढ़ा हुआ, अच्छे संस्थान से पढ़ा हुआ, क्यों उसके अंदर क्वालिटी नहीं होगी? सारे उस सिलेबस अच्छे से कवर किया हुआ है, लेकिन उसको 10 से 12 हज़ार रुपए में काम करने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है पीयूसीटी के अंदर? पीयूसीटी संस्था या तो कुछ गड़बड़ कर रही है, या तो इनकी चीजें सही हैं, तो बच्चों को क्यों ग्रुप से रिमूव करवाया जा रहा है? ये जो देवव्रत हैं, राजीव झा हैं और मिथिलेश हैं, अगर ये लोग अगर ऐसा काम कर रहे हैं, ध्यान से सुने, उन बच्चों की कॉल रिकॉर्डिंग भी है, अगर जरूरत पड़ी तो कॉल रिकॉर्डिंग भी वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से, उसको कैसे भी माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाएगी, ब्रजेश पाठक जी तक पहुंचाई जाएगी। 100% किया जाएगा कि जो बच्चे हैं संगठन मजबूत रखें। संगठन को मजबूत रखना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप जॉब कर रहे हैं। फिर से हम वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं, अगर आप नौकरी कर रहे हैं, अगर आप ही 10 से 12 हज़ार रुपए में काम कर रहे हैं, तो आपके लिए कोई लड़ने नहीं आएगा। आपके पिता भी आपके लिए लड़ने नहीं आएंगे, क्योंकि आप खुद 10 से 12 हज़ार रुपए में काम कर रहे हैं। आप वो स्टूडेंट्स नहीं हैं कि चलो ठीक है, हो गया, ऐसी चीजें हो गई। अब टाइम बदल गया है और आपको चीजें समझनी पड़ेंगी, क्योंकि आप ग्रेजुएट हो गए हैं, आप डिप्लोमा ले लिए, अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं, तो आपको अपनी आवाज खुद उठानी पड़ेगी। और अगर आप नहीं उठाएंगे, हम फिर कह रहे हैं, आपकी आवाज और कोई नहीं उठाए। हम वीडियो बना रहे हैं, वीडियो आज बनाएंगे, कल बनाएंगे, 10 दिन तक वीडियो बनाएंगे, वीडियो कब तक बनेगी? इस आवाज को आपको धरातल पे उतारना पड़ेगा, ऑनलाइन से ऑफलाइन उतारना पड़ेगा। जब तक इस मुद्दे को ऑफलाइन नहीं उतारेंगे, तब तक चीजें नहीं चलेंगी। ग्रुप डिलीट करवा रहे हैं, कोई बात नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं, टेलीग्राम ग्रुप बन जाएगा, अपना प्राइवेट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको संगठन को, आपको संगठित रहना पड़ेगा, मजबूत रखना पड़ेगा। पक्ष या विपक्ष में कोई भी सिस्टम होगा, वहां तक बातें पहुंचाई जाएंगी, सरकार तक ये बातें जरूर पहुंचाई जाएंगी कि ये चीजें चल रही हैं पीयूसीटी के अंदर। गवर्नमेंट सेक्टर में प्राइवेट संस्था काम कर रही है और बच्चों को मेंटल टॉर्चर करने का भी काम कर रही है। सैलरी अगर आप नहीं बढ़ा रहे हैं, तो क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं, ये चीजें आपको सारी चीजें बतानी पड़ेगी। इसलिए हम कह रहे हैं, संस्था को मजबूत रखिए, अपने संगठन को आप मजबूत रखिए। जब तक आप अपने संगठन को मजबूत नहीं रखेंगे, तब तक चीजें नहीं हो पाएंगी। जितनी भी लड़कियां, जितने भी लड़के हैं पीयूसीटी में काम कर रहे हैं, पीयूसीटी में काम करना चाहते हैं, ग्रुप से जरूर जुड़े। जो आपका अपना ग्रुप है, उसमें जरूर जुड़े। हम यही वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं। जय हिंद।